नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल के भारत में सातवाहन वंश, शैव धर्म, जैन संप्रदाय, हीनयान, महायान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। मौर्य वंश के पतन के पश्चात मगध की सत्ता किस वंश के हाथ में आई? क शुंग वंश, ख कर्ण वंश, ग सातवाहन वंश, घ शक वंश। सही विकल्प है शुंग वंश। मौर्य वंश के पतन के पश्चात जो भारत है उसमें शुंग वंश की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, शुंग वंश के इतिहास के विषय में जानकारी के लिए अभिलेखीय साक्ष्यों में कौन महत्वपूर्ण है? क खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ख धनदेव की अयोध्या अभिलेख, ग बलश्री का नासिक अभिलेख, ग क और ख दोनों। सही विकल्प है क और ख दोनों। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख और धनदेव की अयोध्या अभिलेख महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अगला प्रश्न, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार शुंग किस जाति के थे? क ब्राह्मण, ख वैश्य, ग क्षत्रिय, घ शूद्र। सही विकल्प है ब्राह्मण। जो शुंग थे तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार ब्राह्मण वंश के थे। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को किसने ध्वस्त कर दिया? क पुष्यमित्र, ख सातकर्णी प्रथम, ग गौतम बलश्री, ग शशांक। सही विकल्प है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को ध्वस्त कर दिया। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने किस वंश के शासन के समय पाणिनि की अष्टाध्यायी पर अपनी महत्वपूर्ण टीका महाभाष्य की रचना की? क मौर्य वंश, ख शुंग वंश, ग कुषाण वंश, घ कर्ण वंश। सही विकल्प है शुंग वंश। अष्टाध्याय के समय पाणिनि की अष्टाध्याय पर महत्वपूर्ण टीका शुंग वंश के काल में की गई। अगला प्रश्न, शुंगकालीन कला के विषय में निम्न में से कौन सत्य है? क भरहुत एवं विदिशा शुंगकालीन कला के लिए विशेष रूप से विख्यात है। ख भरहुत का विश्वविख्यात स्तूप शुंगों की देन है। ग सांची एवं बोध गया स्तूपों की वेदिकाएं शुंगों के समय बनाई गई थी। घ उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, शुंग वंश के पश्चात कर्ण वंश की स्थापना किसने की? क वासुदेव, ख सुशर्मा, ग भूमित्र, घ देवभूति। सही विकल्प वासुदेव। वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर, जो उसका मंत्री था वासुदेव, उसने देवभूति की हत्या कर कर्ण वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न, मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना उत्तर पश्चिम से विदेशियों का आक्रमण। निम्न में से सबसे पहले आक्रमण किसने किया? क शकों ने, ख पार्थियों ने, ग कुषाणों ने, घ यवनों ने। सही विकल्प है यवनों ने। उत्तर पश्चिम से विदेशियों में यवनों ने सबसे पहले आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, भारत में मिनेंडर का शासन कब तक रहा? क 160 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व, 155 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व, ग 140 ईसा पूर्व से 120 ईसा पूर्व, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प 155 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसके शासन काल में सेंट थॉमस भारत आया, जिसके जरिए भारत ईसाई धर्म के संपर्क में आया? क मिनांडर, ख डेमेट्रियस, ग गोंदोफार्नेस, ग विम कडफिसस। सही विकल्प गोंदोफार्नेस। जो सेंट थॉमस अब भारत में ईसाई धर्म के संपर्क गोंदोफार्नेस के शासनकाल में संपर्क में आया। अगला प्रश्न, पश्चिमी क्षत्रपों का केंद्र कहाँ था? क नासिक, ख उज्जैन, ग शाकल, घ क और ख दोनों। सही विकल्प है क और ख दोनों। नासिक और उज्जैन क्षत्रपों का केंद्र थे। अगला प्रश्न, भूमक तथा नहपान निम्न में से कहाँ के क्षत्रपों के दो प्रसिद्ध शासक थे जो अपने को क्षयराज क्षत्रप कहते थे? क नासिक, ख तक्षशिला, घ उज्जैन, घ मथुरा। सही विकल्प है नासिक। अगला प्रश्न, उज्जैन का पहला स्वतंत्र शक शासक निम्नलिखित में से कौन था? क रुद्रदामन, ख चष्टन, घ माउस घ कुजुल। सही विकल्प चष्टन। जो चष्टन उज्जैनी का पहला स्वतंत्र शासक था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने के प्रारंभिक सिक्कों के मुख्य भाग पर अंतिम यूनानी राजा हर्मियस की आकृति और पृष्ठ भाग पर उसकी अपनी? ख कुजुल कडफिसस, ख विम कडफिसस, घ रुद्रदामन, घ चष्टन। सही विकल्प है कुजुल कडफिसस। जो कुजुल कडफिसस है उसके मुख्य भाग पर अंतिम यूनानी राजा हर्मेस की आकृति और पृष्ठ भाग पर उसकी अपनी। अगला प्रश्न, कनिष्क कहाँ से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर ले गया? क अवंती, ख मगध,
ग तक्षशिला ग उज्जैन। सही विकल्प है मगध। जो कनिष्क का प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को मगध से ले अपनी राजधानी पुरुषपुर ले गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ से एक मूर्ति मिली है जिसमें कनिष्क को सैनिक पोशाक पहने खड़ा दिखाया गया है? क गांधार, ख मथुरा, ग तक्षशिला, घ पुरुषपुर। सही विकल्प मथुरा। जो मथुरा से मूर्ति मिली है उसमें कनिष्क को सैनिक पोशाक पहने खड़े दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उसके तांबे के सिक्कों में एक वेदी पर बलिदान करते दिखाया गया है? क कुजल कडफिसस, ख विम कडफिसस, ग कनिष्क, घ रुद्रदामन। सही विकल्प कनिष्क। जो कनिष्क उसको वेदी पर तांबे के सिक्कों में वेदी पर बलिदान करते दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, सातवाहनों का महानतम शासक निम्नलिखित में से कौन था? क गौतम बलश्री, ख सातकर्णी प्रथम, ग वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, घ गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। सही विकल्प गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी महानतम सातवाहनों के महानतम निम्नलिखित शासकों में से था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके नासिक अभिलेख में लिखा है कि उसके पुत्र के घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे? क सिमुक, ख सातकर्णी प्रथम, ग गौतमी बलश्री, ग पुलवामी। सही विकल्प है गौतमी बलश्री। जो गौतमी बलश्री है वो इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रुद्रदामन के हाथों 2 बार पराजित हुआ? क गौतमी बलश्री, ख पुलुमावी, घ सातकर्णी प्रथम, घ गौतमी पुत्र सातकर्णी। सही विकल्प पुलुमावी। रुद्रदामन के हाथों 2 बार पराजित हुआ। अगला प्रश्न है, सातवाहनों का ग्राम प्रशासन किसके अधीन होता था? क गोलमिक, ख सचिव, ग कर्णिक, घ भांडगारिक। सही विकल्प गोलमिक। जो सातवाहनों का ग्राम प्रशासन वो गोलमिक के अधीन होता था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें लिखा है कि पुष्यमित्र ने प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के सिर के लिए 100 दिनार देने की घोषणा की थी? क महावंश, ख दीपवंश, घ दिव्यावधान, घ ललित विस्तर। सही विकल्प दिव्यावधान। जो दिव्यावधान उसमें लिखा है कि पुष्यमित्र ने प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के सिर के लिए 100 दिनार देने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति का रचना काल है 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, ग 300 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ख 400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सही विकल्प 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें शूद्रों की भेदभावपूर्ण कार्यवाही के विरुद्ध कई सुरक्षा उपायों का उल्लेख है? क अर्थशास्त्र, ख मनुस्मृति, ग याज्ञवल्क्य स्मृति, घ नारद स्मृति। सही विकल्प मनुस्मृति। जो मनुस्मृति है उसमें भेदभावपूर्ण कार्यवाही के विरुद्ध कई सुरक्षा उपायों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने वर्ण संकरों का उल्लेख है? क 15, ख 40, ग 50, घ 60। सही विकल्प 60। मनुस्मृति में 60 वर्ण संकरों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, खारवेल निम्नलिखित में से किसके द्वारा सिंचाई के लिए बनवाए गए नहरों की चर्चा करता है और इस बात में गौरव अनुभव करता है कि उसने स्वयं भी इस दिशा में प्रयत्न किए? क नंद शासकों के, ख मौर्य शासकों के, ग शक शासकों के, घ कुषाण शासकों के। सही विकल्प नंद शासकों के। जो नंद शासकों के ये कार्य उस पे गर्व अनुभव करता है। अगला प्रश्न, गांधिक जिसका शब्दार्थ गंध विक्रेता है किंतु वास्तविक अर्थ व्यापारी है के सिक्के कहाँ से पाए गए हैं? ख कौशाम्बी, ख पाटलिपुत्र, घ तक्षशिला, घ उज्जैन। सही विकल्प कौशाम्बी। जो कौशाम्बी है वहां से सिक्के पाए गए हैं। अगला प्रश्न, पश्चिमी दक्कन में कौन सा नगर शिल्पी श्रेणियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? ख भारूखच, ख सोपारा, ग उज्जैन, सोपारा, ग उज्जैन, घ गोवर्धन। सही विकल्प गोवर्धन शिल्पी श्रेणियों का एक महत्वपूर्ण नगर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि शिल्पी एवं कारीगर राज्य के लिए कर के स्थान पर बेगार करते थे? क स्ट्रेबो, ख एरियन,
ग मेगास्थनीज ग प्लिनी। सही विकल्प है इसका एरियन। जो एरियन है उसने कहा था कि वो कर राज्य के लिए कर के स्थान पर बेगार करते थे। अगला प्रश्न, किस उत्सव के समय प्रजा जो भेंट राजा को देती थी उसे कौटिल्य ने क्या कहा है? का उत्संग, ख प्रणय, घ औपयानिक, घ मरहीनक। सही विकल्प है उत्संग। उत्सव के समय जो प्रजा राजा को भेंट देती थी उसे उत्संग कहा जाता था। अगला प्रश्न, जब सेना किसी प्रदेश से गुजरती थी तो वहां की जनता उसके लिए तेल चावल आदि देती थी, इसे क्या कहा जाता था? क सेना भक्त, ख पारस्व, ग औपयानिक, घ कोष्ठेयक। सही विकल्प सेना भक्त। जो ये तेल चावल आदि सामग्री दी जाती थी उसे सेना भक्त कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अभिलेख में पहली बार अमात्य शब्द का प्रयोग हुआ है? क सातवाहन अभिलेख, ख अशोक के अभिलेख, ग जूनागढ़ अभिलेख, घ खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। सही विकल्प है इसका सातवाहन अभिलेख। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके वर्णन से इस बात की पुष्टि होती है कि भारत की कपास बहुत चमकीली और सफेद होती थी? क पाणिनि, ख स्ट्रेबो, ग एरियन, घ टोलेमी। सही विकल्प है एरियन। जो एरियन है उसके वर्णन से इस बात की पुष्टि होती है कि भारत की कपास बहुत चमकीली और सफेद होती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि ब्राह्मण विद्यार्थी का यज्ञोपवीत रुई का, क्षत्रिय का छुमा का और वैश्य का ऊन का होना चाहिए? क कौटिल्य, ख मनु, घ याज्ञवल्क्य, घ पाणिनि। सही विकल्प है मनु। मनु ने कहा है कि ब्राह्मण विद्यार्थी का यज्ञोपवीत रुई का, क्षत्रिय का छुमा का और वैश्य का ऊन का होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसमें ऐसे जहाजों के स्वामियों का उल्लेख है जो अपने जहाज बंदरगाह में रखते थे और उन्हें किराए पर व्यापारियों को देते थे? क जातक कथाओं में, ख मनुस्मृति में, घ मिलिंद पन्नों में, घ अवदान शतक में। सही विकल्प है मिलिंद पन्नों में। इसका उल्लेख है कि ऐसे जहाजों के स्वामियों का उल्लेख है जहाँ पे वो जहाज बंदरगाहों में रखते थे और उन्हें किराए पर देते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके वर्णन से इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय नाविक समुद्र की यात्राओं में दिशा सूचक कौओं का प्रयोग करते थे? क प्लिनी, ख एरियन, घ मेगास्थनीज, घ स्ट्रेबो। सही विकल्प है प्लिनी। जो प्लिनी का वर्णन है उससे इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय नाविक समुद्र की यात्राओं के समय में दिशा सूचक के लिए कौओं का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, एरिप्लस के अनुसार पहली शताब्दी ईस्वी में दक्षिणापथ के पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? क भृगुकच, घ नोरा, ख सोपारा, घ नेलसिंडा। सही विकल्प है भृगुकच्छ। बंदरगाह वो पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अगला प्रश्न, भारत रोम से मुख्यतः आयात करता था? ख गुलाम, ख शराब, घ वस्त्र एवं शीशे के बर्तन, घ उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प उपयुक्त सभी। भारत रोम से ये सभी वस्तुएं आयात करता था। अगला प्रश्न, मध्य भारत में बहारूत स्तूप का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? क मौर्य वंश, ख शुंग वंश, घ कुषाण वंश, घ गुप्त वंश। सही विकल्प है इसका गुप्त वंश, शुंग वंश सॉरी। अगला प्रश्न, महायान धर्म का उद्भव पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? क श्रीलंका, ख मगध, घ उज्जैन, घ आंध्र प्रदेश। सही विकल्प आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में महायान धर्म का उद्भव पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? क असंग, ख वसुबंध, घ मैत्रेयनाथ, घ नागार्जुन। सही विकल्प है नागार्जुन। अगला प्रश्न है, बौद्ध संप्रदाय थेरवादियों के कार्यकलापों का केंद्र कहाँ था? क कौशाम्बी, ख कनेरी, घ मथुरा, घ नासिक। सही विकल्प है कौशाम्बी। कौशाम्बी बौद्ध संप्रदाय थेरवादियों कार्यकलापों का केंद्र था। अगला प्रश्न है, बद्रियनिका संप्रदाय का अस्तित्व कहाँ पर था? क नासिक, ख कनेरी, घ मथुरा, घ क और ख दोनों। सही विकल्प है इसका क और ख दोनों। नासिक और कन्हेरी में बद्रियनिका संप्रदाय का अस्तित्व था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में धान्य कटक अमरावती प्रदेश महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख गढ़ बना? क कुषाणों के, ख सातवाहनों के, घ शुंगों के, घ
कर्णों के। सही विकल्प है सातवाहनों के। जो सातवाहनों के शासनकाल में धान्य कटक अमरावती प्रदेश महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख गढ़ बना। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में जैन धर्म निम्न में से कहाँ लोकप्रिय था? क गुजरात, ख उज्जैन, घ मथुरा, घ मगध। सही विकल्प है मथुरा में जैन धर्म प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, कालकाचार्य किस धर्म से संबंधित थे? क जैन धर्म, ख बौद्ध धर्म, घ ब्राह्मण धर्म, घ भागवत धर्म। सही विकल्प है जैन धर्म। कालकाचार्य जैन धर्म से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर संप्रदाय के वज्र मुनि का संबंध निम्न में से किस केंद्र से जुड़ा है? क राजगीर या राजगृह, ख तक्षशिला, ग उज्जैन, घ मथुरा। सही विकल्प राजगीर या राजगृह। अगला प्रश्न है, दक्कन में शिव की पूजा काफी पहले से प्रचलित थी, यह किस स्रोत से ज्ञात होता है? क सातवाहन राजा हल की पुस्तक गाथा सप्तशती, ख पूर्वी आंध्र प्रदेश से प्राप्त अति पुरातन पत्थर का बना लिंग, घ पेरे पुराणम में उल्लेख, घ क एवं ख दोनों। सही विकल्प क एवं ख दोनों सातवाहन राजा हल की पुस्तक गाथा सप्तशती और पूर्वी आंध्र प्रदेश से प्राप्त अति पुरातन पत्थर का बना लिंग। अगला प्रश्न है, तमिल संगम ग्रंथों में किसे सबसे बड़ा भगवान माना गया? क वरुण, ख कार्तिकेय, घ स्कंद, घ शिव। सही विकल्प है शिव। तमिल संगम ग्रंथों में शिव को सबसे बड़ा भगवान माना गया है। अगला प्रश्न है, तमिल क्षेत्र के शोध में त्रिपुरन तक क्या है? क तीन पुरों से घिरा नगर, ख प्रथम तीन वेद, घ प्रमुख तीन शिव भक्त, घ स्वर्ग के तीन शेर। सही विकल्प स्वर्ग के तीन शेर त्रिपुरन तक के रूप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।